बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में हर महाज पर भारतीय काबिज फौज के सामने डटे रहने वाले सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए। वफात के बाद भी हुर्रियत रहनुमा का खौफ भारतीय फौज के दिल से ना निकल सका। मैयत छीन कर ले गए, इलाके का मुहसरा कर लिया, जनाजे में आवाम को शिरकत करने दी, ना ही वसीयत के मुताबिक मज़ार शहदा कब्रिस्तान में तदफीन होने दी। आपको बताएं कि भारतीय काबिज फौज के सामने डटे रहने वाले सैयद अली गिलानी के जज्द खाकी पर पाकिस्तानी परचम डाला गया था। रात गए भारतीय फोर्सेस घर से जज्द खाकी जबरदस्ती ले गई थी। सारी जिंदगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने वाले पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी सैयद अली शाह गिलानी जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शेर दिल मुजाहिद 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। और ऐसे में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा से खौफजदा भारतीय फोर्सेज ने जीते जी जहां उन्हें नज़रबंदी में रखा, वहीं मरने के बाद भी मोदी सरकार को मर्द हक का खौफ तारी रहा। वसीयत के मुताबिक मज़ार शहदा हैदरपुरा कब्रिस्तान में तदफीन ना करने दी गई और ऐसे में जो काबिज भारतीय फौज हैं ज़बरदस्ती मैयत छीन कर ले गई और तदफीन कर दी। उनके बेटे नईम गिलानी और अहलिया पर भी तशद्दुद किया गया। और आज़ाद कश्मीर में जहां 3 रोज़ा, वहां पाकिस्तान में 1 रोज़ा सोग इस वक्त जारी है। भारतीय काबिज फौज के सामने डटे रहने वाले सैयद अली गिलानी के जज्द खाकी पर पाकिस्तानी परचम डाला गया था। रात गए भारतीय फोर्सेज घर से जज्द खाकी जबरदस्ती ले गई थी। मनाजिर इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सैयद अली गिलानी के घर के ये खुसूसी मनाजिर हैं जो सिर्फ समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। रात गए भारतीय फोर्सेज घर से जज्द खाकी जबरदस्ती ले गई थी। साथ ही साथ मज़ाहिमत पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से घर वालों को, अहलिया और बेटे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। कश्मीरियों पर मजालिम से भारत का जाली जमहूरी चेहरा आया हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी बताया गया। तो ये सब कुछ होता रहा। गुज़श्ता रात भारतीय फोर्सेस घर में दाखिल हुए, जज्द खाकी ज़बरदस्ती ले गए यहाँ पर। और सैयद अली गिलानी के घर के खुसूसी मनाजिर जो कि समा की स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। श्रीनगर में इस वक्त भी कर्फ्यू है। सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह जाने वाले रास्ते खारदार तारें और रुकावटें लगाकर बंद किए गए हैं। और गुज़श्ता रात वहाँ पर क्या कुछ होता रहा इस वक्त समा की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। भारतीय फोर्स जिन्होंने उन्हें नज़रबंदी में रखा, गुज़श्ता रात भी उनके घर में वो दाखिल हुए और जज्द खाकी को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए। कश्मीरियों पर मजालिम से भारत का जाली जमहूरी चेहरा दुनिया पर आया हो चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से इस मौके पर ऐसा बयान भी सामने आया है। सैयद अली गिलानी के जज्द खाकी पर पाकिस्तानी परचम डाला गया और ये खुसूसी मनाजिर हैं जो कि समा की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। श्रीनगर में इस वक्त कर्फ्यू है और सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह जाने वाले रास्ते खारदार तारें और रुकावटें लगाकर बंद किए गए हैं। अभी आपको बताएं कि सैयद अली गिलानी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के सबसे बड़े हामी थे। उनकी उम्र की तकरीबन 1 दहाई भारतीय कैद खानों में गुजरी। गुज़िश्ता बरस उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन उनका ये 2 टोक पैगाम था कि वो जब तक जिंदा हैं भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सियासी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सरकारी सतह पर सैयद अली गिलानी के वफात का सोग मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कौमी परचम सरदिगू रहेगा। बतल हुर्रियत अली गिलानी की वफात पर पाकिस्तानी कौम भी गमनाक। आज़ाद कश्मीर में 3 और पाकिस्तान में 1 दिन के सोग का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा, आज कश्मीर अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया। ट्विटर पर लिखा, उन्होंने पूरी जिंदगी कश्मीरी आवाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में गुजारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी का ख्वाब मिशन हक़ खुद इरादियत तक जिंदा रहेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सैयद अली गिलानी आखिरी सांस तक रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने भी वीडियो पैगाम दिया। कहा, आज कश्मीरी कौम यतीम हो गई। वो अजीम तरीन रहनुमा जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की और डटे रहे, और एक छतरी के तले, उनके साये के तले सारी कश्मीरी कौम निडर होके, डट के, यूनिफाइड होके हक खुद इरादियत की जद्दोजहद चलाती रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के पास अमानत है। फिक्र हुर्रियत की जो शमा सैयद साहब ने कश्मीर में जलाई थी,
वो शमा ताबत जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के अवाम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सैयद अली शाह गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस वक्त कोई भी अमरीकी फौजी पाकिस्तान में नहीं, जो आए थे चले गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में खिताब, ऑपोजिशन पर भी तनकीद की, कहा कौमी हुकूमत का ख्वाब देखने वालों की उल्टी ताबीर मिलेगी। ऐसा वक्त आने वाला है जब ऑपोजिशन को हुकूमत से बात करना पड़ेगी। कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मुफाहमत के लिए तैयार हैं। एक तरफ कह रहा है एक बंदा जो उनका सदर है कि कौमी हुकूमत बनानी है, दूसरी कह रही है नहीं हुकूमत से बातचीत नहीं करनी। तो किससे बातचीत करनी है आप? एक ऐसा वक्त आ रहा है अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी और हमारे दरवाजे भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है, ये आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। बहरान या इंतशार की इजाजत किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी, मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की जिंदगी के अहम दिन 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। कौमी मुफाहमत और बात है और कौमी हुकूमत और बात है। कौमी हुकूमत जो है ख्वाब देखने की बात है जिसकी ताबीर इंशाअल्लाह उल्टी निकलेगी। कौमी मुफाहमत के लिए हम तैयार हैं। इंडिया की तो सफ़े मातम बिछी हुई है, आप उनका मीडिया देखें, उनको मातम पिछा हुआ है कि सारा ISI ने किया है। उनके चेहरे लटके हुए देखें जो रॉ वाले और NDS वाले जहाजों में बैठ के जा रहे थे। ISI पाकिस्तान का कौमी इदारा है, हम अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। कोई अमेरिकन पाकिस्तान में नहीं है। बार बार ये लोग कह रहे हैं जो आए थे वो पोर्ट से चले गए, और भी जो कहेगा 21 दिन का ट्रांजिट उसको देंगे, ठहरेंगे होटलों में अपने खर्चे। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां अब भी गैर यकीनी सूरत हाल जारी है, जिसकी वजह से अफगान बाशिंदे बड़ी तादाद में पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम की वजह से सिर्फ और सिर्फ सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफराद को ही सरहद पार आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे सईद अचकजई चमन बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद वहाँ पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से जो अफगान बाशिंदे उनकी बड़ी तादाद जो है वो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिशों में बदस्तूर मसरूफ़ है। इस वक्त में चमन पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो अफगान बाशिंदे वो पाकिस्तान आने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ताहम चमन पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम की वजह से उनकी एक कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी ज़राया उनका ये कहना है कि मकामी दस्तावेज़ात जो है वो रखने वाले अफराद को सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। यानी अगर किसी के पास कंदहार का तस्करा हो, यानी अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो या चमन का जो कौमी शनाख्ती कार्ड हो, उनको जो है वो अफगानिस्तान आने या जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन उसको जो अफगान बाशिंदे उनको चमन से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी जानिब चमन पाक अफगान बॉर्डर जो है वो इस वक्त पैदल आमदोरफ्त और तजारत के लिए मुकम्मल तौर पर खुली हुई और तजारती सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आज तक समझ नहीं आई कि लाहौर रावलपिंडी मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया। 100 किलोमीटर रूट से 20 बरसों में कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सियालकोट खारियां मोटरवे उस गलती का अजाला करेगी। जो लोग सड़कों के नाम पर वोट लेते थे उन्हें बताया जाए कि हम 3 गुना ज़्यादा सड़कें बना चुके हैं, और वो भी सस्ती, क्योंकि हमने सड़कों की कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं बनाने। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ियों के जाने का मतलब कि हर गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल का खर्चा है। ये इंपोर्टेड फ्यूल है, इसका मतलब कि हमारे डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं। 20 साल में कितना खर्चा आया होगा इस मुल्क का, क्योंकि पुर्जेब जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा। आज अगर स्वात मोटरवे के आप फायदे देखें, ईद की छुट्टियों में 27 लाख गाड़ियां गई हैं वहां। अभी तक तो सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म हमें नजर आ रही है। स्वात मोटरवे को दीर
पे लेके जाने का, फिर दीर से आगे चित्राल और वो कनेक्ट करना गिलगित, अगर ये मोटरवे बन गया तो उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में एक तो वेल्थ क्रिएशन होगी, बाहर से टूरिज्म आएगी, डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं, सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे। फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज्यादा करना चाहिए, कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं, इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं दिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत की तजवीज़ मरियम नवाज ने नज़रअंदाज कर दी। सरकारी टीवी पर अपोजिशन लीडर की तकरीर नशर होने पर हैरान नजर आईं। कहने लगी मेरी तकरीर नशर की तो पीटीवी बंद करके स्टाफ को जेल में डाल दिया जाएगा। मरियम नवाज अदालत में पेशी के बाद मीडिया के सामने आई तो थी हुकूमत पर निगाहें, मगर कोई और निशाना। शहबाज शरीफ साहब अपने चचा शहबाज शरीफ को सरकारी टीवी पर देखकर काफी हैरान थी। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी, जब मुझे पता चला तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे या नहीं चला रहे। चचा की कौमी हुकूमत की तजवीज तो भतीजी ने सुनी ही नहीं। मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन फिर अगर मगर शायद मेरे ख्याल से कहकर बात बदल दी। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। चचा जो चाहते हैं भतीजी नहीं कहती। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम कर। भतीजी जो नहीं चाहती चचा वही कहते हैं। ना मुफाहमत ना मुजामत। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। तभी वो शायद समझती हैं कि सरकारी टीवी पर क्यों नहीं आती। मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही पीटीवी को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। फवाद चौधरी बोले अबसार आलम सहाफ़ी नहीं, मुस्लिम लीग नून के कोई ओहदेदार हैं, जिस पर अबसार आलम बरहम हो गए। शहजाद अली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। शहजाद, मजीद क्या कुछ होता रहा इजलास में? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास, जिसमें फवाद चौधरी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अबसार आलम सहाफ़ी नहीं है। सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया था कि हम यूँ समझ लें कि इस्लामाबाद में सहाफ़ी गैर महफूज हैं, जिस पर ये तमाम तर बातें सामने आई। अबसार आलम सहाफ़ी नहीं है, मुस्लिम लीग नून के कोई ओहदेदार हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिस पर अबसार आलम बरहम हो गए। शहजाद अली, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी पहुंचे तो उन्हें ये कहा गया चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से कि सहाफ़ियों के मसाइल पर हुकूमत क्या कर रही है, जिस पर फवाद चौधरी ने चेयरमैन से ये पूछा कि कौन कौन सहाफ़ी है, जिस पर चेयरमैन साहब की जानिब से ये बताया गया कि अबसार आलम, हामिद मीर, असद तूर और मतीउल्लाह जान समेत दीगर सहाफ़ी जो मुकदमात हैं, इस हवाले से हुकूमत ने अब तक क्या तहकीकात की, क्या पेशरफ्त की है, जिस पर फवाद चौधरी ने चेयरमैन कमेटी को लुकमा दिया कि अबसार आलम क्या अब सहाफ़ी हैं, जिस पर जो है वो अबसार आलम बरहम हो गए और उनका ये कहना था कि मैं बिल्कुल सहाफ़ी हूँ, मैंने कुछ अर्सा जो है वो सरकारी मुलाजमत की है, लेकिन उसके बाद मैं सहाफ़ी हूँ। जिस पर जो है फवाद चौधरी ने कहा कि आप तो मुस्लिम लीग नून के जो है वो एक ओहदेदार हैं, जिस पर जो है वो दीगर सहाफ़ी भी बरहम हुए और कमेटी का माहौल जो है वो कुछ देर के लिए जो है वो तल्ख हो गया, जिस पर जो है वो चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ़ ने मुदाखलत करते हुए मामला रफा दफा करवाया, जिस पर जो इसके बाद मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि सहाफ़ियों की तज़दीक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो है वो कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और मरियम औरंगजेब की सरबराही में जो एक सब कमेटी बना दी गई है, ये तमाम जो मामलात हैं इनको डिस्कस करने के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। गुलकारा नाज़िया हसन को जहर देने के इल्ज़ाम के मामले पर इश्तियाक बेग और ज़ुहैब हसन के दरमियान कानूनी जंग का आगाज़ हो गया। नाज़िया हसन के साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। समा से गुफ्तगू में मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना था कि वो इस मामले को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और आइंदा हफ्ते बरतानवी अदालत में भी जाकर दावा दायर करेंगे। पर कख ना हिलिया तो आपने 1 करोड़ का नोटिस, 1 अरब का नोटिस उन्हें भेजा आपने और कोई रिएक्शन उनका अब तक नहीं है, गहरी खामोशी छाई हुई है। क्या मतलब है आप समझते हैं इसका? देखिए रियाज साहब, हो रहा यह है कि ज़ुहैब साहब जो हैं वो मीडिया वार पे बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि ये चीज़ को मीडिया पे लेके जाया जाए, जबकि मैं इसको एक कोर्ट बैटल के तौर पे लेके जाना चाहता हूँ और इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और
मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की जुडिशरी पे कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने जब मेरे नाम को डिफेम करने की कोशिश की है उसके अंदर वो ना सिर्फ नाकाम होंगे बल्कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको इसका जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। आपने कहा था कि आप यूके की अदालत में जाके भी केस करेंगे, तो यूके जाने का इरादा आपका कब तक है? सर मेरा फर्स्ट जो था वो यहाँ पे था जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, और अब ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरे लॉयर से जितनी काफ़ी सिटिंग्स हुई हैं हमारे इस सिलसिले के अंदर, और अब मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंशाल्लाह मेरी उनसे जो है वो यूके की अदालत में मुलाकात होगी। तो अगर वो माफ़ी मांगते तो शायद आज यहाँ पे नौबत नहीं आती है। जब उन्होंने उसको माफ़ी नहीं मांगी है तो नाउ वी आर इन द हाई कोर्ट और इंशाल्लाह पाए तकमील तक ये चीज़ पहुँचेगी। यहाँ लाहौर के ज़िला कचहरी में खावंद बीवी के साथ जाने से इनकार पर दिल बर्दाश्ता हो गया। अहाते अदालत में दीवार से टकरे मारता रहा, बैल्कनी से छलांग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की मगर लोगों ने बचा लिया। अरशद अली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बालकोनी से लटका ये है अब्दुर्रहमान। बीवी मसाहलत पर राजी ना हुई तो वो इतना जज्बाती हुआ कि अपनी जान लेने के दर पे हो गया। 3 अफराद ने बड़ी मुश्किल से अब्दुर्रहमान को ऊपर खींचा। बाद में वो दीवार पर टक्करें भी मारता रहा लेकिन अहलिया का दिल नरम ना हुआ। अब्दुर्रहमान का कहना है कि वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है, उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहता, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं बच्ची छोटी बच्ची है जिससे मैं 1 मिनट नहीं दूर रहना चाहता। अगर मुझे ना मिली तो मैं खुदकशी कर लूंगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। सबा नामी खातून हाता अदालत से रवाना होगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दूध की नई सरकारी कीमतें मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए कहा है कि वो तमाम फरीकों से मिलकर दूध की कीमतों के तयन का मैकेनिज्म बनाएं। इसी पर आपको दिखाते हैं इरफानुल हक की रिपोर्ट। सरकारी कीमत इस वक्त क्या है आप बताइए? वो 94 थी। सरकारी कीमत इस वक्त क्या है आप बताइए? वो 94 थी। ये कमिश्नर कराची नवीद शेख हैं जो दूध का सरकारी निर्ख नहीं बता रहे बल्कि अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। इनका दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर बताना इनकी अपनी नालायकी का ऐलान है, क्योंकि कराची वाले कमिश्नर कराची की मुकर्ररा कीमत से कम 36 रुपए फी लीटर महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हैं। अभी दूध क्या हिसाब मिल रहा है? 130। दूध सरकारी कीमत से 36 रुपए महंगा खरीदने वाले शहरी भी यही कहते हैं। ये सब कमिश्नर कराची का ही क्या धरा है। कमिश्नर साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। कमिश्नर साहब क्या कोई भी कुछ नहीं कर रहा, खास करके सिंध गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है। ये गवर्नमेंट का काम होता है रेट इम्प्लीमेंट करें। और सितम बालाए सितम ये है कि कराची वालों को दोनों हाथों से लूटने वाली डेयरी माफिया ने दूध मजीद 20 रुपए महंगा करने की धमकी दे रखी है, क्योंकि उन्हें कमिश्नर कराची की नाअहली पर पूरा एतमाद है। इसलिए दूध की महंगाई का मामला सिंध हाई कोर्ट भी जा पहुंचा। कमिश्नर कराची नवीद शेख भी हाजिर हुए, जिन्हें अदालत ने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद दूध की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। कोर्ट ने बस ये कहा कि स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके आप दूध की कीमतों का तय। अभी दूध की क्या कीमत है सरकारी जो आपको मार्केट में मिल रही है? अवाम तो दूध की महंगाई से परेशान ही है। दुकानदार भी यही कहते हैं अगर इस बार भी कमिश्नर कराची ने डेयरी माफिया के आगे हथियार डाले तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके कारोबार को होगा। सबसे बड़ा नुकसान दुकानदार को है। जो कस्टमर 2 किलो दूध ले जाएगा वो 1.5 किलो ले जाएगा, जो 1.5 किलो वाला है वो 1 किलो ले जाएगा, जो 1 किलो वाला है वो आधा किलो लेके जाएगा, और जो बेचारा आधा किलो वाला है वो दूध ही नहीं ले जाएगा। 40 हो 30 हो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चल रहा है बस। सिंध हाई कोर्ट ने तो कमिश्नर कराची को 1 माह में दूध की कीमतों का मैकेनिज्म बनाकर अदालत को आगाह करने की हिदायत कर रखी है, मगर बेलगाम डेयरी माफिया इंतजामिया से बेखौफ होकर दूध मजीद महंगा करने की तैयारी कर रही है। साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम और साद साबरी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि शहीदों का खून कौम पर कर्ज है। पाक फौज के शोहदा की याद में रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में दुआया तकरीब हुई। स्टेशन कमांडर और फौजी अफसरान समेत शोहदा के लवाहिकीन के अलावा स्कूल और कॉलेज के तलबा शरीक हुए। शोहदा की कब्रों पर फूल निछावर किए गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए खुसूसी दुआ की गई। सदाकत अली की रिपोर्ट।
रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में ये कब्रें हैं शुहदाए GHQ और परेड लैन की, जिनकी याद में दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिबात ने कब्र पर गुलपाशी की तो पाक फौज की तरफ से शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दुआए तकरीब में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर एजाज कमर कियानी समेत दीगर फौजी अफसरान और शुहदा के अहले खाना ने शिरकत की। एक बड़ा अच्छा कदम है। इससे कौम में बच्चों के अंदर एक दोबारा से जज्बा उनको बताया जाता है कि किस तरह उन लोगों की इज्जत करनी है, उनकी खातर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। कौमें वही दुनिया में कामयाब होती हैं जो अपने शुहदा को याद रखती हैं। तकरीब में शरीक तालिबात का कहना था कि अपने वतन पर कुर्बान होने वाले शहीदों को याद रखना हमारा कौमी फर्ज है। हमें यहाँ आके ये एहसास हुआ है कि शुहदा की अजीम कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क जो है आज कायम है और हमारा सर फख्र से बुलंद है। ये शहीद हमारी कौम का सरमाया है। ये शहीद हम अपनी जान इन्होंने हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी जान दी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम इनको सलामी पेश करने के लिए आज हमें यहाँ मदऊ किया गया है। तकरीब के दौरान हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून के साथ बदसलूकी, मुतासरा खातून टिकटॉकर ने कपड़े फाड़ने वाले शख्स को शनाख्त कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट कामना मुजफ्फर ने अपनी शनाख्त पेड की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुतासरा खातून ने 10 अफराद में से जो है वो 6 अफराद को दुरुस्त पहचाना, जबकि 4 अफराद को गलत तौर पर जो है वो पहचान की। ताहम जो है वो इस मामले की हतमी रिपोर्ट अदालत ने जारी कर दी है। खातून की जानब से बताया गया कि इफ्तिखार नामी लड़के ने जो है वो उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ साथ दीगर जो मुलजमान थे उनका भी मुतासरा खातून ने उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात आयद कर दिए हैं, जबकि 104 मुलजमान की शनाख्त रिपोर्ट अब जारी कर दी गई है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अरशद। अभी आपको बताएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। हमारे नुमाइंदे से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हुज़ैफा खान बताइएगा कैसा मौसम है। जी, शहर कायद में आज सुबह से बहुत गर्मी और हब्स का दौर था और अब जो है वो खुशगवार मौसम हो गया है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त हम लियारी एक्सप्रेस वे पे खड़े हुए, जहाँ आप देख सकते हैं कि बूंदाबांदी जारी। इस तरह जो है वो नागर, नाजमाबाद, मलीर और औरंगी इन इलाकों में भी बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी है। लोग निकल आए क्योंकि सुबह से बहुत गर्मी थी, तो लोग घरों में महदूद थे। अब मौसम खुशगवार हो गया तो लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर आ गए और उन्होंने सुख का सांस लिए, क्योंकि गर्मी के बायस बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते थे। अब जो है वो दर्जा हरारत कम हुआ और बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से शहर भर में जारी, तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का मौसम जो है उनको सुकून भी दे रहा है और वो अपने कामों को भी जो है वो अब जारी और सारी रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।